आपको उस पे आपको करना है। यस यस। ठीक है बेटा, तो दोनों में आपको शेयर। देखिए आप सभी लोग यहाँ पे, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ स्लाइसर बनाए थे, कुछ विजुअल्स क्रिएट किए थे। आप देखो सब लोग, यहाँ तक हमने कल की क्लास में आपको सामने किया था, आपको याद होगा सब कुछ इंफॉर्मेटिव वगैरह थोड़ी बहुत हमने करके दिखाया था। ये सब कल की क्लास में किया हुआ था, याद करें आप, है ना। अब लेट्स सी इसमें भी एक इमेज ऐड करना है बेटा। यहाँ पे जैसे कंपनी का लोगो लगाना है, तो कंपनी के न्यू इमेज ऐड करना हो तो क्या करेंगे आप। देखिए इंस्टार्ट में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन है ना इमेज का। इमेज पे क्लिक करें, यहाँ पे आप जैसा चाहो आप इमेज ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है जो मैं जनरली प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ, उसको आप यूज कर लिए। आप वट किसी को भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उसी को आपको यूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग वट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लिए। हाँ हाँ, आपको शेयर भी किया था बेटा, शेयर भी किया था और आपकी क्लास में शेयर भी कर रखा हूँ। तो उसमें स्टोर कर एक लोगो होगा, या हाँ देखो दिस वन। इसको सेलेक्ट करें, देखो ये इमेज बेटा यहाँ पे आ गई। इसको अपने कर्सर से यहाँ तक मूव करा लो, ऐसे टॉप टू बॉटम करके अपने अकॉर्डिंग। और ये इमेज यहाँ पे सेट हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक और कर सकते हो आप, यहाँ से जाकर देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो इसमें नॉर्मल, इसको कर दो फिट। पूरी इमेज ऐसे बढ़िया सा हो गई ना, दिख रहे हो। इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक कर दो, ये कंपनी का लोगो ऐड हो गया। अब इसमें और क्या बचा बताओ, बैकग्राउंड ऐड करना। बैकग्राउंड पे जाना है हमें, बैकग्राउंड ऐड नहीं किया हुआ है कुछ भी, है ना। तो बैकग्राउंड ऐड इन शॉर्ट इमेज में जाकर नहीं करोगे, देखो बाहर किसी विजुअल पे नहीं, मैं बाहर हूँ। यहाँ पे देखो क्लिक के कैनवस से बैकग्राउंड आ रहा है, इसमें जाके ऐड करोगे इमेज। देखो यहाँ से इमेज ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, ये बैकग्राउंड का इमेज ऐड कर रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से आप, कोई भी बैकग्राउंड में आप एक सिलेक्ट कर लो जो चाहो अपनी बॉडी। लेट्स से ये दिस वन, इसको सेलेक्ट कर। देखो यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है ना कहीं भी। नॉर्मल में जाके इसको फिट करो, तब भी नहीं दिख रहा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दो, दिख रहा है इंटरनल, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सबको, है ना। ऐड हो गया। अब इस सभी के, इसको प्रॉपर तरीके से व्यू करना है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करो। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करोगे, इफेक्ट्स में जाओ। इफेक्ट्स में जाने के बाद सभी की ट्रांसपेरेंसी हाई कर दो। देखो देखो दिख रहा है ना। देखो देखो, ट्रांसपेरेंट होते चले जा रहे हैं जो जो। बैकग्राउंड कलर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, व्यू नहीं आ रहा है बढ़िया, है ना। देखो सभी ट्रांसपेरेंट हो गए। बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है इसलिए दिख रही है, इसको हटाता हूँ मैं बैकग्राउंड को। बाहर क्लिक कर लेना है, किसी चार्ट पे मत रहना, नहीं तो ये वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपर। तो सिलेक्ट हो रखा है स्लाइसर। ओके, ये गड़बड़ हो गया, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसे। एक ही कॉपी फॉर्मेट पे एंटर किया है ना, जो हर जगह से एक ही कॉपी, तो सभी का वो चेंज हो गया। क्या समझ रहे हो, क्या चेंज हुआ। इसमें दिक्कत क्या हुआ, समझ में आया तुमको या नहीं आया बताओ। जो इस सब का जो वो था ना, क्या नाम था ये, इसकी जो लेंथ, वो जो साइज फॉन्ट सब एक ही कॉपी हो गया हर में। नहीं समझे, जैसे इसकी फॉन्ट की साइज जो रही थी वही हर जगह कॉपी होती चली गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से आपका ये गड़बड़ हो सकता है। देखो एक बार मैं इसको हटाता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसकी बैकग्राउंड बाहर क्लिक कर लो कहीं पे, बाहर हमने क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे क्लिक करो, कैनवस बैकग्राउंड आ गया, इस इमेज को मैंने हटा दिया इंटरनली। अब दूसरा इमेज ऐड करता हूँ बैकग्राउंड। एक मेरे पास इमेज है बढ़िया सा, उसको थोड़ा दिखता भी हुआ अच्छा है। आ जाओ, आ जाओ अब तो ना। अब तो B2B सेल में हो ही गया अभिषेक। क्यों। ना मैं कहाँ कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लो तुम्हारे घर के पास है। हाँ
और क्या, काम सच में अच्छा नहीं है, सच में नहीं है। अब देखो ये दिख रहा है ना आप सभी को। अब देखो बेटा, देखो जितने स्लाइस है उसमें तो फॉर्मेट इसका यूज कर लो, बट सभी में मत करना ये। देखो परफेक्ट। इसमें थोड़ा ठीक करने की नीड है, कर लेंगे कोई बात नहीं। इसका देखो, इसका भी ठीक करो, एक का ठीक करो एक एक करके। यहाँ पे जाना इफेक्ट्स में, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है इसको हाई करोगे। ट्रांसपेरेंसी को जैसे ही हाई करोगे ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट है ना। इसी ट्रांसपेरेंसी इसमें भी रिफ्लेक्ट करा दो, इसी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ भी रिफ्लेक्ट करा दो, करा दिया। अब इसमें अलग करना, क्योंकि उसकी लेंथ वगैरह अलग है ना, तो इसकी साइज चेंज हो जाती थी, देख रहे थे ना, अब ठीक आ रहा है, देख रहे हो। इस पे अगेन क्लिक करो और इसकी ट्रांसपेरेंसी हाई कर दो। अगेन इस पे क्लिक करो, ट्रांसपेरेंसी हाई कर। लुक्स बेटर, यस और नो बताओ सबको। हाँ, ट्री मैप में तो वो है ना, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? वो तो वो है ना बेटा, उसको कैसे करोगे आप? उसमें वैल्यू दिख रही है ना, तो वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते ना। डन। देखो इसमें भी थोड़ा काम किया जा सकता है विजुअलाइजेशन में जाके। देखो अब बचा हमारा शैडो हमने कर ही रखा है, बस। लीजेंड्स का कलर चेंज कर दिया, बस तो हो गया। देखो विजुअल आपको बन के रेडी है, यस और नो। अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स लगा दो इसके ऊपर। जैसे सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड करके आप बनाना चाहते हो तो इसका नाम दे दो सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। इसको थोड़ा छोटा कर दो, तो ऐसे कर दो, यहाँ पे आप सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड करके दे दो नाम चाहो। अब टेक्स्ट बॉक्स लेना, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन है, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में पहले यहाँ पे लिख लो जो चाहो, जैसे हमने लिखा, रॉसमैन। यस। यस बताएं। ये लार्ज डेटा पे काम कर पाता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी देखिए यहाँ बटन वगैरह क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसमें ये सारी चीजें नहीं कर पाती हैं आप। पर ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे भी इस काम कर पाएंगे इसमें। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे भी आप वर्क कर पाती, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे आप वर्क नहीं कर पाती। इसमें ये याद रखता है ऐसे, बताओ किसी का नाम, कैसे बच्चे हो गए हैं। हाँ? हाँ। आयुष। आयुष। हाँ। उसकी खुद की ना हुई तो किसको कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ। हाँ। अनिल। अनिल, हाँ 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 हाँ। तो वो तो वहाँ, मतलब अरे वही जाओ काम करता है। हाँ, वो तो चंडीगढ़ जॉब कर रहा है। हाँ तो वही करता है, हाँ हाँ हाँ। बात, हाँ उससे बात भी कर लो, कर देगा हेल्प। देखो ये बन गया छोटा सा भी बढ़िया सा, है ना। हाँ अच्छी है उसकी कंपनी। अब इसमें देखो लेट से, अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि पूरी भरा भरा सा लग रहा है, इसमें बटन क्रिएट करना है। इसमें होता है ना, तीन बटन बना दिया, उसको क्लिक करें तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं।
तो अभी कितने बटन बनाना है? लेट से एक तो होम बना लेता हूँ। होम पे क्लिक करते सारी सारी चीजें आपके सामने दिखे। एक बनाऊंगा मैं स्लाइसर, जिसमें सिर्फ स्लाइसर दिखे और ये दिखेंगे बस, स्लाइसर और केपीआई, ठीक है, मतलब केपीआई करके बनाऊंगा। एक बनाऊंगा विजुअल्स, जिसमें विजुअल। एक बनाऊंगा रिसेट, जिसे क्लिक करते सब कलर, सिर्फ, समझ गए? तो कितने तो बटन बनाना है, तो बटन बनाने के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन है ना बटन का, इस पे क्लिक करो। देखो कैसा बटन चाहिए फिलहाल बेटा आपको? ब्लैंक बटन। तो ब्लैंक बटन देखो, ये बटन यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे लेके आ जाओ, जहाँ पे चाहिए बना लिया इसको। इसकी शेप दे दो जैसा चाहिए आपको। मैं इसका दे देता हूँ हेक्सागोन दे दो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लो, ज्यादा बड़ा भी मत करो। इसकी कलर वगैरह ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल में जाके देखो, थोड़ा इसकी वैल्यू वगैरह ठीक कर लेते हैं। टाइटल में इसका नाम दे देते हैं, फर्स्ट वाला जो बनाते हैं इसका नाम रखते हैं होम, ठीक है। इसकी बोल्ड रखते हैं। एक बनाऊंगा ताकि एक में फॉर्मेटिंग करूंगा ना सब में दिखेगा, समझ गया? इसलिए एक बना रहा हूँ अभी। देखो दिख रहा है होम, सेंटर पे आ गया। और सब टाइटल देने की नीड नहीं, इफेक्ट्स में ठीक है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इनेबल कर सकते हो। विजुअल बॉर्डर ओके करो, शैडो करना चाहिए। विजुअल बॉर्डर इसका कलर करो ताकि वो भी सेम जैसा दिखे। शैडो, रेक्टेंगल शेप किया था, शेप दिख ही नहीं रहा है इसका रेक्टेंगल। एक्शन वगैरह तो भी रहने देते हैं। कलर दे सकते हो इसमें, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में इमेज वगैरह डाल सकते हो। इमेज हमने नहीं लेते हैं, हम इसको ये कलर प्रोवाइड करते हैं, कुछ दिखाई नहीं उस पर इफेक्ट। ये बटन यहाँ बन जा रहा है। आई थिंक लुक्स गुड। देखो ठीक है, यस। बहुत टिपिकल बोरिंग, हमारे लिए तो खास करके बहुत बोरिंग लगता है। आपको समझाना है फर्स्ट टाइम तो ये करना पड़ रहा है बेटा, लेकिन हमें मतलब करना चाहिए, आपको भी ये चीजें सीखना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक कैसे होगा, है ना? नहीं होता तो है ऐसे। जब अच्छे प्रोफाइल पे आप चल जाती हैं तो होता है ऐसे, ऐसे जनरली होता है, कोई इशू नहीं है, बड़ी बात। बिल्कुल होता है। बट स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो आपको करना होगा, इंटरव्यू वगैरह के लिए अपना खुद का बनाना ही होगा। तो एक बना लिया हमने, देख पा रहे हैं आप, एक हमने बना लिया। अब इसको यूज करके फर्दर हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। इसकी कलर व्हाइट कर देता हूँ, ज्यादा बेटर दिखेगा। डन। अब एक बटन बना दिया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार, चार ही था ना? एक होम, रीसेट, विजुअल, स्लाइसर, यही चार बनाने थे ना बस। इसी कलर आप खुद चूज कर लेना, जो चाहो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, मैं यही रख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, गैपिंग पे रख लेता हूँ थोड़ा। तब का बस नेम चेंज कर दो, ये होम की जगह पे अब इसमें क्या करेंगे हम, स्टाइल में जाके होम की जगह पे क्या हो गया हमारा, एपीआई दिखेगा हमारा इसमें, ठीक है। इसमें जाके हम इसका चेंज कर लेते हैं विजुअल्स। स्लाइस है तो सबके साथ रहेगा ना बेटा। एक बना दोगे रिसेट, बन गए। विजुअल्स,
विजुअल्स, विजुअल्स है ना, ये बनेगा 4। अब इन बटन पे काम करने हैं, तो काम करने के लिए क्या करोगे, देखो आप, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे होम में जाइए, बुक मार्क्स बनाना पड़ेगा इन शॉर्ट में जाके, कि आपको कब क्या क्या रखना, व्यू में आई थिंक होगा बुक मार्क्स है ना। तो बुक मार्क बनाओ, क्या कब कब दिखाना है। जैसे बुक मार्क्स बनेंगे कितने, 4 बुक मार्क। एक बनेगा जब होम पे क्या क्या दिखाना है, फिर आपको इस पे क्या दिखाना है, इस पे क्या दिखाना है, सबका बुक मार्क्स बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करो, देखो बुक मार्क्स ऐड हो गया, ऐड क्लिक किया हमने, यहाँ पे ऐड में देखो बुक मार्क्स में बना रहा हूँ, ऐप बुक मार्क्स के साथ सिलेक्शन, डन। तो बुक मार्क्स 1 का नाम मैं रख रहा हूँ, इसमें क्या रखूंगा, सिर्फ अभी केपीआई का पहले काम करता हूँ, ये होम का बना लो। तो होम में तो जैसे सभी दिखने चाहिए, होम में तो सभी दिखने ही चाहिए। तो होम में जैसे है सबको, जैसे ये सारे हमारे क्या है, ये विजुअल्स है जो बनाए हुए हैं ना डैशबोर्ड पे, जो जो चीजें जो जो दिखाना है उसको सेलेक्ट करो। तभी तो सभी को, जो जो सभी को ही दिखना चाहिए, होम में तो सारे ही दिखते हैं नहीं। अब इसमें राइट क्लिक अपना, हाँ अपडेट, ये हो गया, पहला बुक मार्क्स बन गया। दूसरा बुक मार्क्स बना रहा हूँ, जिसका नाम रख रहा हूँ मैं केपीआई का। तो अब केपीआई में सिर्फ क्या दिखना चाहिए, केपीआई है ना। तो इसको देखो, अब देखो बटन बन गए सारे, टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, इमेजेस भी चाहिए। अब ये नहीं चाहिए, देखो जो नहीं चाहिए वो यहाँ से हाइड करते चले जाओ, हाइड कर रहा हूँ, दिख रहा होगा। हाँ, स्लाइसर तो सारे ही रखने पड़ेंगे ना। तो ये ऐसे ही तो चाहिए, यही चाहिए केपीआई में, ये केपीआई यही तो है हमारा। बटन तो सारे ही दिखने चाहिए ना, बटन तो सारे, स्लाइसर रहेगा तभी तो फिल्टर करेगा कस्टमर। अब जैसे है वैसे सेलेक्ट कर लो, जो जो आपको चाहिए, जैसे चाहिए था वैसे सेलेक्ट कर लो। ये सब चीजें भी उसके थ्रू बनाना पड़ता है। हाँ, हाँ, उसके बीबी बना के थ्रू। अब बना रहा हूँ विजुअल्स, एक तो केपीआई के लिए, अच्छा इसका नेम सेम रखना जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोचना कोई। अब विजुअल्स, विजुअल्स में मैं सबको शो करा देता हूँ, सभी दिखने चाहिए। विजुअल्स में क्या दिखना चाहिए बताओ आप। विजुअल्स में ये बटन सारे दिखेंगे, स्लाइसर सारे दिखेंगे, कार्ड नहीं दिखेंगे, कार्ड को हमने सबको हाइड कर दिया, शायद कार्ड हाइड हो गए। अभी जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लो। स्लाइसर दिखेगा तभी ना करेगा। स्लाइसर फिल्टर करने काम आता है ना ये, कुंदन। स्लाइसर नहीं होगा तो क्या करेगा यूजर। और एक बचा हमारा रेस्ट का, अब एक बचा रिसेट का है ना। तो रिसेट में क्या होगा, बिल्कुल ब्लैंक कुछ नहीं चाहिए, तो सबको एक साथ हाइड कर दो। रिसेट, अरे सबको हाइड मत करो, बटन तो सारे चाहिए यूजर को, बटन तो दिखे कम से कम, कंपनी का लोगो, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, इतना चीज तो चाहिए है ना। तो जिस फॉर्मेट में है सब सेलेक्ट कर लो। अपडेट कर दो तो। रिसेट में तो काम ही नहीं किया। रिसेट में बटन चाहिए था, बाकी सबको हाइड करना था ना, ये हाइड करो इसको। ठीक है, हो गया अपडेट। देखो अब होम पे क्लिक करने पे सारे आ रहे हैं, केपीआई पे क्लिक करने पे सिर्फ केपीआई आएगा, विजुअल्स पे क्लिक करें विजुअल्स, और रिसेट पे रिसेट, डन। अब इस सभी को बटन से ऐड कर दो, डन। यहाँ तक हमने काम किया, इसको अब यहाँ बड़ा करो। अब देखो यहाँ पे होम पे आया, होम के बटन में क्या है, एक्शन में जाओ, यहाँ पे देखो कौन सा बटन, बटन में एक्शन किस भी हाथ पे देना है, बुक मार्क्स के भी हाथ पे। बुक मार्क्स कौन सा बुक मार्क्स पहला था, होम था, हम सेलेक्ट कर लिए, पहला बन गया। दूसरे पे चलो केपीआई, केपीआई में एक्शन इनेबल की, यहाँ पे इसको ऑफ को ऑन कर लो। एक्शन किस भी यहाँ पे देना है, बुक मार्क्स के भी यहाँ पे। इसके लिए कौन सा बुक मार्क बनाया था, केपीआई का ही नाम का, ये बन गया।
विजुअल्स में चलो, स्टाइल नहीं एक्शन, किस भी यहाँ पे देना है, बुक मार्क्स को भी यहाँ पे कौन सा बुक मार्क्स यूज करना है, विजुअल्स। ये हो गया। अच्छा, अप्लाई भी तो करना होता है लास्ट में। कौन सा, रेस्ट का। बस बन गया, देखो आप ध्यान से। होम पे कंट्रोल के साथ इंटर करना है, इसमें बटन पे डायरेक्ट काम नहीं करेगा, कंट्रोल इंटर। देखो केपीआई दिख रहा है, विजुअल्स दिख रहा है, रिसेट पे क्लिक है, सब ब्लैक। बटन काम कर रहे हैं हमारे प्रॉपर तरीके से, समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग। देखो ये अच्छे से देखो, यहाँ बटन पे होम पे क्लिक है, सारे आ गए। केपीआई पे क्लिक है, सिर्फ केपीआई आ रहा है, यहाँ से देखो केपीआई पे अपने कर सकते हो जो चाहिए आपको। देखो देख रहे हो ना, जैसे चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, प्रॉपर वर्किंग है ये केपीआई, ऐसा नहीं कि नहीं वर्किंग है। देखो यहाँ से फिल्टर आउट कर दो, फिल्टर आउट हो गया। ये हो गया। विजुअल्स देखना था तो विजुअल्स आ गए हमारे सामने, कुछ नहीं देखना तो हमने ब्लैंक कर दिया। समझ में आया। अब इसको डिप्लॉयड करना है, जैसे ये जो डैशबोर्ड है मेरे पास तो दिख रहा है, आपके पास दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो अब आपके सिस्टम में तो तभी दिखेगा ना जब आपके सिस्टम में पावर बीआई इंस्टॉल्ड होगा। बट क्या है, जरूरी है कि हमारे जितने क्लाइंट्स है सबके पास पावर बीआई डैश पावर बीआई डेस्कटॉप को मतलब पावर बीआई इंस्टॉल्ड हो। इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं है ना, हो सकता है नहीं भी हो सकता यूजर के पास, ये सोल्व। तो उस केस में कैसे यूजर देख पाएगा बताओ आप। तो हमें इसे डिप्लॉयड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि यूजर चाहे यूजर सेलेक्ट यूजर के पास ये हो ना हो, उसके पास ये सारी चीजें दिखेगी। यूजर के पास ये सारी चीजें हो ना हो तब भी उसको ये दिखेगा। कैसे करोगे इसके लिए बताओ। इसके लिए एक ही ऑप्शन है, क्या, इसे डिप्लॉयड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें इसे, डिप्लॉयड कैसे करोगे, तो डिप्लॉय करने के लिए हमें एक वर्क ईमेल चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। समझ में आया, वर्क प्रोफेशनल ईमेल चाहिए हमें। तो वर्क प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाओगे, अपने इस पे जाना है, देखो इस पे जाना है, इस पे सर्च करना है आपको। यदि किसी कंपनी का आपका होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो आप मेरी जैसे फॉलो कर लेना। यहाँ पे लिखना Office 365 बिजनेस अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे आ जाओगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देखो, क्लिक करो, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप, एक सेकंड, हाँ देखो, तो ये वाला 365 का बिजनेस, देखो यहाँ पे आ रहा है ना। और बस हो गया। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365 दिख रहा है आप सभी को। यहाँ पे देखो फ्री वाला है, ट्रायल फॉर फ्री 1 मंथ। इस पे क्लिक करें, आप बना लेना है आपको अकाउंट, क्लिक करके यहाँ पे आओगे। देखो यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालना है, जो भी आपका मेल आईडी रहा होगा। नेक्स्ट। इस मेरे में ना मैं बहुत बार बना चुका हूँ, तो हो सके मुझे ये अथराइज ना करे, ये हो सकता है। तो आप, बट आपको ये फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा, आप फर्स्ट टाइम बना रहे होगे तो आप में ये नहीं आएगा। जिसमें मैंने मेल आईडी डाला, मेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो सेट माई अकाउंट, यहाँ पे अपने नेम वगैरह डालना है, सब कुछ जो भी आपको है, जैसा जो आपको है, जैसा चाहिए आप यहाँ पे डालोगे। और स्टूडेंट ही तो है, पैसे मांगेगा नहीं तो। बस देखो बन गया ये, यहाँ पे देख रहे हो ना, यही बनता है। तो यहाँ पे बिजनेस क्रिएट, सॉरी पासवर्ड क्रिएट कर लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो। हमारा पासवर्ड याद कर रखा है हैं? लेकिन इस तरह से आप बिजनेस अकाउंट बना लोगे, 5 मिनट में आपका बिजनेस अकाउंट बन के रेडी हो गया। क्या, किससे? हम्म हम्म तो बस यहाँ तक ही रुक जाना है आपको, यहीं तक आपको रुकना है, इसके आगे फर्दर नहीं फॉलो करना है।
यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लू लाइट हाईलाइटेड है, पेमेंट करनी होगी आपको। हाँ, तो मैं नहीं चाहता करना, आप चाहें तो आपके पास पैसे हैं कर सकते हैं। पावर बीआई सर्विसेज सब लॉग इन करना है। देखो यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज सर्च करना है, क्योंकि क्लाउड पे डिप्लॉयड होगा ये। तो क्लाउड के लिए हमारे पावर बीआई प्रोवाइड करता है पावर बीआई सर्विसेज फ्री, उसे यूज कर लो। पावर बीआई सर्विसेज दिख रहा है आपको, powerbi.com पे सर्च किया हमने, यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है। तो ये आपको वो मेल आईडी बाय डिफॉल्ट पिक करेगा। ये टाइम लेगा थोड़े से ओपन होने में, डिपेंड अपॉन ये क्या मांगते रहता है ऐसे, परेशान करके रख रखा है अननेसेसरी। देखो ये बेटा आपका ये देखो, ये हमारी मेल आईडी आ गई ना, ऑटोमेटिकली पिक कर लिया वहां से। देखो ये बिजनेस अकाउंट है onmicrosoft.com। यहाँ तक ये जो थी वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं थी, ये बिजनेस अकाउंट हुआ। अब माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन हुआ। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 क्लिक करके कंटिन्यू कर दो, बस हो गया। अरे यार ये क्या है ये, अभी तो बनाया था हमने। नहीं यार, ये हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। हम बैच खत्म सोच रहे हैं कंप्लीट करें, और ये मैम है बुला रही है बार। अरे क्लास बहुत सारी है, एक तो कंप्लीट हो पहले अपने टाइम पे। एक बैच तो अपनी कंप्लीट हो कम से कम टाइम पे। बैचेस तो बहुत सारी हैं। एक तो ये अलग है। हट, परेशान कर रखा है यार। अननेसेसरी चीजें ऐड करता है, अननेसेसरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। नहीं हुआ ना लॉगिन कुंदन, आप खुद बनाओ ना तुम लोग भी। जिसका नहीं, मेरा नहीं हुआ तो आप लोग से बना करवा कर लेंगे यूज। क्या बंद हो गया? बन जाएगा, नहीं बनाए तो क्या चाहते, नहीं बनता। आ गया ना। अब देखिए माई वर्क, देखो ये पावर बीआई सर्विसेज का क्लाउड इन्वायरमेंट है बेटा। यहाँ पे आप खुद जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप पे जो जो काम कर रहे थे ना, सारे काम यहाँ पे करोगे। ब्लैंक पे क्लिक करके डेटा अपलोड करो और करो। ये आपके सर क्लाउड पे है, मतलब ये सारी चीजें क्लाउड बेस्ड है। हाँ, बट किस कोई एक्सेस कर सकता है जब आप उसको प्रिविलेज होगे तब। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी एक्सेस करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। माई वर्क स्पेस पे जाना है, और माई वर्क स्पेस पे जाके अपनी फाइल को यहाँ से अपलोड कर दो। यहाँ पे इंपोर्ट का दिखा रहा है ना, या यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो पब्लिश का यहाँ पे ऑप्शन आता है, होम में गए होगे तो आप देखोगे यहाँ पे पब्लिश का एक ऑप्शन आते रहता है। देखो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो आप, है ना। तो दोनों में से जो तरीका आपको इजी लग रहा हो, मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले तो। सेव करोगे तब नहीं सारी चीजें रिफ्लेक्ट होगी वहां पे। अब यहाँ पे चलो, फ्रॉम दिस कंप्यूटर, फ्रॉम दिस वन। हाँ हाँ, कुछ टाइम बाद देखो अपलोड हो गया। फिर डैशबोर्ड, ये डेटा दोनों आ गई हमारे पास। डैशबोर्ड पे क्लिक किए, देखिए डैशबोर्ड आपके सामने आ गई, वही सेम डैशबोर्ड आ गई ना नीचे नीचे। और देखो यहाँ पे भी ये बटन काम कर रहा है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि वहां पे कर रहा था यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, देखिए कर रहा है ना। अरे सब कुछ चाहिए इसे, आ रहा देखिए प्रॉपर। अब ये डिप्लॉयड हो गया, और डिप्लॉय हो गया तो आप एक्सेस कभी भी नहीं कर पा रहे हो ना। तो एक्सेस करने के लिए मुझे आपको लिंक भेजना पड़ेगा। उसके पहले एक काम करना पड़ेगा, इसको फ्री, इसको बताना पड़ेगा कि हमारे लिंक से कोई भी एक्सेस कर सके, नहीं तो एक्सेस करने नहीं देगा। इसके लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे जाना है, एडमिन पोर्टल दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है। एडमिन पोर्टल ओपन हो गया, यहाँ पे देखो दिखेगा आपको, इधर में दिखेगा आपको पावर बी पब्लिश। पब्लिश टू वेब आ रहा है ना ऑप्शन, इस पे जाओ। इस पे जाके इसको इनेबल कर लेना है, अलाउ यूजर टू क्रिएट न्यू। यहाँ पे करने के बाद इसे अप्लाई कर देना है, डन। अब आपको ये काम हो गया। अब आप वापस आ जाइए अपने उस पे, ये काम कर लिया आपने, डन। अब आप इस पे आ जाइए अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आ गए, अब इसको आपको शेयर करेंगे तो आप एक्सेस होगा। एक चीज और करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में जाके यहाँ पे फाइल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है पब्लिश टू वेब। यहाँ पे जाओ, एक काम और करना पड़ेगा, कंटिन्यू पब्लिश
और इसको बेटा आपको भेजिए। देखो यदि कोई जैसे वेबसाइट पे लगानी है तो बताना, जैसे क्लिकबेट की वेबसाइट है उस पे डैशबोर्ड को दिखाना है तो ये यूज करो, ये वाली लिंक का। और यदि किसी को जैसे आपको भेजना है, हाँ सर बस 2 मिनट, 5 मिनट और बच जाएंगे बस। हाँ बस आ ही रहा हूँ। तो ये यूज करें आप, यदि ये वाला ठीक है तो इसे यूज करें, कॉपी कर ले और इसे आप भेज दें हमें नेट से। तो ये वाला अब देखो, एक बार क्लिक करके देखो जो मैंने आपको लिंक दिया, कि आप एक्सेस कर पा रहे हो, देखो तो करके। ये नहीं, हाँ हाँ फोन में रुक जाओ, रुक जाओ, मैं शायद दूसरा भेज दी। ये वाला देखो, वेबसाइट के लिए ये यूज करोगे, ये वाली वेबसाइट के लिए। और यदि आपको किसी फोन को लैपटॉप वगैरह में यूज करना है तो ये वाला जो दोनों भेज दिया मैंने, ये लास्ट वाला क्लिक करके देखना, फोन में भी ओपन होगा, करके देखो तो। ये अब कहीं भी एक्सेस होगा, आपके फोन में है नहीं है, पावर बीआई सिस्टम में है नहीं, ओपन हुआ देखो, हो गया ना। सब लोग करके चेक करो बेटा, डिप्लॉयड हो गया हमारा प्रोजेक्ट फाइनली इस तरह से। हाँ yes, हाँ हाँ पावर बीआई अपलोड मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो एक चीज और बता दूं आपको, जैसे देखो अब पीपीटी की जब बात है तो बताना था, देखो तो इसको मैं सेव कर रहा था बेटा, तो यहाँ पे नोटिस करिए आप, यहाँ पे 3 फॉर्मेट आता है, क्या क्या देखो, पीबीआईएक्स, पीबीआईटी और पीबीआईपी। ये सिक्योरिटी पर्पस से यूज होते हैं, बताता हूँ। यदि मैं आपको पीबी अब इस तक जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भेजता हूँ आप देखोगे उसमें पीबीआईएक्स रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको डेटा के साथ अपनी विजुअलाइजेशन भी दूं। तो आप यदि कंप्लीट चीजें भेजना चाहते हो किसी को तो क्या यूज करोगे, पीबीआईएक्स, जिसमें उसको डेटा विथ विजुअल सारा मिलेगा जो आप किए हो काम। पीबीआईटी में उसको सिर्फ क्या मिलेगा, प्रेजेंटिंग, मतलब आप जो बनाए हो ना सिर्फ वो, मतलब सिर्फ उसको डैशबोर्ड मिलेगा, डेटा नहीं मिलेगा। वो अपने अकॉर्डिंग मतलब डेटा को कच्चे देख सकता है, तो वो डेटा में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता। और पीवीआईपी में सिर्फ पीपीटी जाएगा, मतलब सिर्फ वन व्यू, मतलब उसको फिल्टर भी नहीं कर सकता। जैसे ये यहाँ पे है ना, हाँ तो जैसे ये है, तो यदि मैं ये किसी को दूंगा और इसको सिर्फ पीपीटी मतलब स्क्रीन शॉट करा, पीवीआईपी सिर्फ क्या जाएगा, स्क्रीन शॉट सिर्फ ये जाएगा बस करके। पीवीआईटी में पूरी डैशबोर्ड जाएगी, काम तो करेगा बट डेटा चेंजेबल नहीं होगा। और यदि आप पीवीआईएक्स भेज दिए किसी को तो पूरी की पूरी कंप्लीट चली गई। ठीक है, समझ में आया? तो ये मैंने आज की क्लास में यहाँ पे अपनी पावर भी कंप्लीट की, यही तक था पावर भी का सफर, यहीं तक खत्म होता है। अब मैं कल की क्लास में असाइनमेंट भेज दूंगा, उस असाइनमेंट पे हम काम करेंगे। आज मैं जस्ट क्लास के बाद आपको एक डैशबोर्ड भेजूंगा, तो डैशबोर्ड हमें बनाना, जैसे मैं एक डैशबोर्ड भेज दूँ तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्या क्या बनाना है। उसके लिए आपको सारी चीजें यूज करना पड़ेगा, केपीआई मेजर बनाना है, जब आप बनाओगे तो सारे फार्मूले यूज होंगे। और वो मैं कल की क्लास में मैं भी अपनी तरफ से हेल्प करूंगा और आपको भी करवाऊंगा, ठीक है? तो आज हम यहीं तक रखते हैं बेटा, पावर बीआई का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट किया, पावर बीआई में जितनी भी चीजें थी वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, स्टार्ट और प्रोजेक्ट वाला पार्ट, मतलब प्रोजेक्ट तो ये है नहीं, एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉयड प्रोजेक्ट मैंने करा ही दिया, बस फिर मैं चाहता हूँ कि अच्छी डेटा पे आप खुद से करके दिखाओ मुझे, तो मैं डेटा भेज दूंगा, उस पर आप काम कर लेना, ठीक है? तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड पावर। यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग सभी क्लियर हैं? यस और नो बताओ सब लोग। तो मैं एक आपको, सब लोग बताएं, सुषमा समझ में आया बेटा यहाँ तक? अमन, अंकित, प्रियांशु, विशाल, क्लियर हुआ नहीं हुआ, सब लोग बताएं। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, आप एक बार पढ़ेंगे सब लोग।